सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम मनुष्य सदा सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह को, जो हमें जीवितों के हिसाब में रखा है और दिन प्रतिदिन आशीषों से नवाजता है, आइए हम उसके सामने अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा महिमा केवल आप ही को देते हैं। हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा, इस महामारी से हमें बचाए रखा, हमारे परिवार को महफूज रखा। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्राण को खो दिया है, उनके आत्मा शांति के लिए, उनके परिवार के हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके आंसुओं को पोंछने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो अस्पताल में हैं, वे लोग जो विभिन्न बीमारियों से, कोरोना से एडमिट है, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, पिता, आज की आराधना में जब हम वचन को सुनने वाले हैं, हमारे बिशप साहब, बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवन जी को, उनके परिवार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं, उनके सेहत को आपको आपके हाथों में देते हैं। पिता, आज वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हुए, कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, आज की आराधना के द्वारा केवल आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाला ऐसा दुआ करते हुए, ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान।
जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन 57 कुल पद 11। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये आपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा, जाग जा। हे सारंगी और वीणा, जाग जाओ। मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद गाऊंगा, तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए।
शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ। ओ यीशु मसीह की दरबार में हो, दरबार में हो, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। 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 जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमको इस आराधना में लेके आया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष आज का दिन में हम लोग ये ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं और ये ऑनलाइन सर्विस का बेनिफिट आप सब लोग ले रहे हैं और काफ़ी लोग ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी का बात है और मेरा विनंती यही है, आपका चर्च का जो ऑनलाइन सर्विस है वो रेगुलरली अटेंड करना। और उतना ही नहीं, आपका चर्च के लिए और हमारा कॉन्फ्रेंस के लिए
और पूरा हमारा कलीसियाओं के लिए आप मेहरबानी करके आप प्रार्थना कीजिए। ये मेरा विनती आप सबके लिए। मेरा प्यारा भाई बहनों, हर साल दिसंबर महीने का आखिरी दिन हम सब लोग वॉच नाइट सर्विस में जाते हैं और खास रात को जब भी नया साल चुना साल खत्म होता है, पुराना साल और नया साल आते हैं, उस समय में हम सब लोग प्रार्थना के साथ, उत्साह के साथ नया साल को हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और लोग अलग अलग रीति से ये नया साल को वो लोग स्वागत करते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। लेकिन कितने लोग हम जानते थे ये 2020 के अंदर ये शुरुआत में ये परिस्थिति में हम सब लोग आ जाएंगे। आज जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति में हम गुजार रहे हैं। आप सबको मालूम है, चारों बाजू से डर बैठा हुआ है और चिंतन है, चिंता है और अनिश्चित हम सबको लग रहा है और दुख से लोग भरे हुए हैं और काफी लोग मर चुका है। और कोई भी न्यूज चैनल आप सुनिए, हर एक न्यूज चैनल में यही बात आते हैं, लोग का मरने का और दुख का, संकट का। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये जो डर है, ये डर आदमी को ग्रिप किया है। द फियर हैज ग्रिप्ड द ह्यूमन माइंड। हम सब लोग डरे हुए हैं। घर से बाहर निकलने के लिए हम डरते हैं, कुछ करने के लिए हम डर जाते हैं। कल क्या होगा हम सब लोगों को मालूम नहीं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये डर से और ये डिप्रेशन से, ये एंजाइटी से आज काफी लोग बीमार गिर गए। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और 1 और 2 आयत में ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और हर एक प्रत्येक काम का एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है। वो 11वीं आयत में हम लोग देखते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। उसने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया अपने समय के अंदर। He has made everything beautiful in his own time। इसलिए मेरा प्यारा भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम लोग इस दुनिया में परमेश्वर का मर्जी से आया है और हम लोग इस दुनिया से परमेश्वर का मर्जी से ही जाने वाला है। ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। हम कोरोना का मर्जी से हम इस दुनिया में नहीं आया और उसका मर्जी से हम इस दुनिया से जाने वाले नहीं है। हम इस दुनिया में जाने वाला है परमेश्वर का मर्जी से। जब भी उसने लाया, उसने हमको संभालेगा और जब भी उसका समय आएगा, उस समय में उसने हमको ले जाएगा। उसने सब कुछ बहुत बहुत सुंदर बनाया है। इसलिए जब भी ये आने का समय या जाने का समय हमारा हाथ में नहीं है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? हम कुछ चीजों के लिए क्यों डर जाते हैं? और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, ये पहली दफा नहीं है जो स्थिति में हम लोग गुजर रहा है। इस दुनिया ने काफी मुश्किल में पसार हो चुका है। अनेक प्रकार का बीमारी आ चुकी है। अनेक प्रकार का प्राकृतिक आपदे से हम गुजर चुका है। और
ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक समय में हम सब लोग परमेश्वर का दया से उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। परमेश्वर कभी हमारा हाथ छोड़ा नहीं है। यशायाह प्रबोधक 41 का अध्याय में और उसका 10वीं आयत में ऐसा कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। Fear not, be strong, I will uphold you with my righteous right hand. डरने का जरूर नहीं है और इधर उधर देखने का भी जरूर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमको मेरे हाथ में रखूंगा। बाइबल के अंदर जो गिनती का पुस्तक है उसका 21वें अध्याय में एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी इधर हम देखते हैं कि इस्राएल प्रजा ने होर पहाड़ से लाल समुद्र का मार्ग ले लिया और वहां से वो लोग चल रहे हैं। एक सीधा रास्ता था इदोम के अंदर, लेकिन इदोम का राजा ने इस्राएल प्रजा को और मूसा को उसका देश के अंदर आने के लिए, वहां से जाने के लिए उसने मना करता है। और मूसा ने इदोम राजा के साथ युद्ध करने का कोई उसका विचार नहीं था। तो ये लोग, मूसा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन इदोम राजा ने उनको उधर जाने के लिए परवानगी नहीं दिया। इसलिए वो लोग इदोम का बाहर से वो लोग लाल समुद्र मार्ग से वो लोग चलने लगे। मार्ग बहुत कठिन था। मार्ग कठिन था इसलिए हम देखते हैं उन लोगों का मन व्याकुल हो गया। बहुत एक एक कदम उठाने का मुश्किल पड़ा उन लोगों को। एक बाजू गर्मी और एक बाजू हम देखते हैं समुद्र के किनारे में वो लोग चल रहे। वो सैंड स्टॉर्म था, उससे उन लोगों को तकलीफ हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। खाने के लिए ठीक से उन लोगों के पास खाने नहीं थे और पीने के लिए पानी नहीं थे। और इस संदर्भ में वो लोग बहुत नाराज हो गए और नाराज होके वो लोग मूसा के पास आता है और मूसा को बताते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए लाए हो क्या? यहां तो रोटी है ना पानी, और हमारा प्राण इस निष्कर्मी रोटी से दुखित है। हम लोग थक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। वो लोग क्यों लाया आपने इधर? और हम उस मिस्र के अंदर हमको सब कुछ मिलता था, जो मांगता था वो सब कुछ हमको खाने के लिए मिलता था। इधर कुछ नहीं मिल रहा है, हमको पानी भी नहीं है। इसलिए वो लोग परमेश्वर का विरोध में और मूसा का विरोध में वो लोग बातें करते हैं। देखिए, इतना सारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद इस्राएल प्रजा वो परमेश्वर से अनुभव किया था, और भी परमेश्वर का आशीर्वाद को लोग भूल गया और ये हालत के अंदर परमेश्वर के खिलाफ में और मूसा के खिलाफ में वो लोग बोलने लगा। अब तक उन लोगों को स्वर्ग से ऊपर से कुछ मिलता था, लेकिन अभी देखिए उन लोगों को अभी अरण्य से, जंगल से कुछ मिलेगा। अब तक उन लोगों को आशीर्वाद मिल रहा था, लेकिन अभी उन लोगों को दंड मिलेगा। अब तक वो लोग जी रहे थे, लेकिन आज से अब से वो लोग मर जाएंगे। काफी लोग मर चुका, और ईश्वर ने क्या किया? सांप को उधर भेज दिया, और सांप
जो लोग सांप से डसे वो लोग, काफी लोग मर चुके और बहुत पेन में, बहुत मुश्किल में वो लोग रह रहे थे। जब ये पूरा कम्युनिटी के अंदर ये परिस्थिति आ गई, उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा क्या करने का है, और काफी लोग वो मर चुके और काफी लोग जो वेदना में वो लोग गुजर रहे थे। और उस समय में उनको समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ा गलती किया। तो वो लोग मूसा के पास आता है और हमको देखना मिलता है वो लोग पश्चाताप करते हैं। मूसा से कहता है हमने गलती किया, हमने पाप किया है, हमने यहोवा के साथ और तेरे विरुद्ध हमने बातें की है, और आप यहोवा से प्रार्थना कर कि वो ये सांप हमसे दूर करे। ये रिक्वेस्ट, ये विनंती इजरायली प्रजा मूसा को किया और मूसा से आग्रह किया तुम जाओ और हमारे लिए रिक्वेस्ट करो, विनंती करो परमेश्वर से कि हमारा भूल हो चुका है और एक भूल के लिए हम कबूल करते हैं, हम दिलगिरी, हम पश्चाताप करते हैं कि ये सांप यहां से हट जाए। मेरा प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी लोग मुश्किलें में थे, जब भी लोग दुख में, संकट के समय में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर कभी किसी का हाथ छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। वो बहुत विश्वासी प्रभु है। आपको लगता है सब दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर उसका समय के अंदर जरूर एक दरवाजा खोलेगा। और उतना ही नहीं, वो कठिन समय के अंदर आपको जाने के लिए आपको सामर्थ्य देगा और ताकत देगा। हमेशा जब ये लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर लोगों का रिक्वेस्ट सुनता है, कभी उसको उन लोगों को तिरस्कार नहीं करता है। और जब भी मूसा ने विनंती किया, परमेश्वर ने मूसा को बताया कि एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बनाकर स्तंभ पर लटका, और जो लोग सांप से डसा हुआ है वो लोग देख ले, और जो लोग देखेंगे वही लोग जीवित के बचेगा। तो ये आदेश परमेश्वर ने मूसा को बताया कि सांप का प्रतिमा बनाने के लिए, और एक कंडीशन था, एक शर्त था, जो लोग उसको देखेंगे वही लोग बचेंगे, जो लोग उसको नहीं देखेंगे वो लोग नहीं बच सकता है। एक शर्त रखा उसने, एक कंडीशन रखा। इसका मतलब क्या है? एक विश्वास है इसके अंदर, मेरा शब्द के अंदर, और जो भी मैंने आदेश दिया है वो आदेश के ऊपर अगर आप लोग ने विश्वास रखेंगे आप बच जाएंगे। अगर इसके ऊपर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप नहीं बच सकता है। जब ये परमेश्वर ने ऐसा आदेश दिया, हम देखते हैं मूसा या कोई इस्राएल लोग परमेश्वर के साथ कुछ आर्गुमेंट नहीं किया। क्यों परमेश्वर ऐसा? लेकिन वो लोग उसका आज्ञा का पालन किया, और जो लोग आज्ञा पालन करके जैसा परमेश्वर ने बताया था उस तरह किया, वो सब लोग बच गए। मेरा प्यारे भाई बहनों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन के अंदर आप चमत्कार देखना चाहते हो, परमेश्वर का पराक्रमी हाथ आप महसूस करना चाहते हो,
ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी आज्ञा आपको देता है उसको पालन करो, और वो कभी आपको कठिन आज्ञा नहीं देता है, एक मामूली बाबत बताता है। वो मामूली बाबत भी अगर हम लोग परमेश्वर के शब्द के अंदर विश्वास नहीं रख सकते तो कैसे हम सब लोग उसका चमत्कार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, काना के अंदर जब भी शादी था, हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है, और वहां द्राक्षारस कम हो गया। तो तभी लोग यीशु के पास आया और यीशु को बताया द्राक्षारस नहीं है। तो उसने उन लोगों को आदेश दिया, भाई वो जो पत्थर से बने हुए मटके थे उसके अंदर तुम लोग पानी भरो। पानी तो एक मामूली बात है, कहीं से भी मिल सकता है किसी को भी। जब भी वो पानी भर दिया, और बाद में हमको उधर देखना मिलता है जब भी वो पानी निकाल के दिया गया तो पानी द्राक्षारस हो गया। एलीशा प्रबोधक नामान को बताया, तुम्हारा बीमारी के लिए तुम यॉर्दन में जाओ और 7 दफा तुम स्नान करो। और जब वो गया और स्नान किया, उसको चंगाई मिला। और अंध मनुष्य को यीशु ने बताया, जाओ तुम्हारा आंख को तुम धो लो। जब भी उसने धो लिया, उसका विजन, उसका दृष्टि वो पीछे आ गया। पूरी रात यीशु का शिष्य लोग मेहनत किया, एक भी मछली उसको नहीं मिला, और उसको बता रहे हैं हम पूरी रात मेहनत किया प्रभु, हमको कुछ भी नहीं मिला। जब भी उसने बताया है तुम्हारा बोट का उस साइड में तुम जाल डालो, जब भी वो डालते या देखते बहुत सारे मछली उन लोगों को मिला। ये सब चीज क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि हम जब भी परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, उसका आदेश के ऊपर हम उसका आज्ञा को हम पालन करते हैं, हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसी तरह इधर परमेश्वर ने बताया, एक सांप का प्रतिमा बनाओ और उसको ऊपर से लटकाओ, और जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 14 आयत में ऐसा लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। Just as Moses lifted up the serpent in the snake in the desert, so the son of man must be lifted up. मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बाजू हम देखते हैं सांप को चढ़ा दिया, और एक बाजू हम मनुष्य का पुत्र के बारे में देखते हैं। और मूसा ने सांप चढ़ा दिया, वो सांप को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से उन लोगों को चंगाई मिला। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से, और उतना ही नहीं आत्मिक रीति से और अनंत कालिक रीति से उन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा प्यारे भाई बहनों, एक बात आप ध्यान में रखिए, वो पूरा कैंप के अंदर, वो लोगों के अंदर एक ही सांप बनाया गया था, एक ही सांप का प्रतिमा था। परमेश्वर और ऐसा नहीं बोला था तुम लोग अलग अलग सांप बनाओ, अलग अलग सांप का प्रतिमा बनाओ, ऐसा नहीं आदेश दिया था। ऐसा आदेश भी नहीं दिया था तुम सांप के लिए तुम लोग मेडिसिन ढूंढो, तुम ये इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं बोला। इतना ही आदेश दिया था, जो मूसा ने सांप बनाएगा वो सांप को ऊंचा करेगा, उसको लटकाएगा, जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। पूरा कैंप के अंदर एक ही सांप, मूसा का सांप, जो लोग देख सकते थे वो लोग बच सकते थे। और यही मैं आपको आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ही है, और जो लोग उसको देखेंगे जरूर उन लोगों को अनंत जीवन मिलेगा।
और बहुत कुछ आशीर्वाद वो लोग उसका लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक उदाहरण के साथ मैं आज का मेरा संदेश बंद करूंगा। 1850 में जनवरी 6 तारीख इंग्लैंड देश के अंदर एक शहर में बहुत हिम गिरा था, हिमपात था, और उस समय ट्रांसपोर्टेशन बंद था, इसलिए एक जवान लड़का ने उसका घर का नजदीक में एक चर्च को जाने के लिए नक्की किया, और वो घर का नजदीक में उसका चर्च एक मेथोडिस्ट चर्च था। वो चर्च में वो जा पाया, और उस दिन वहां पास्टर भी चर्च में नहीं थे, और एक ले पर्सन चर्च वो चला रहा था और उसने प्रीच भी कर रहा था। और वो व्यक्ति उसका संदेश यशाया और 45 और अध्याय और 22 का आयत से उसने प्रचार कर रहा था। उससे अंदर लिखा है, तुम मेरी और फिरो और उद्धार पाओ। मेरे बाजू देखो आप, लुक एट मी, लुक अनटू मी एंड यू विल बी सेव्ड। मेरी ओर देखो और आप उद्धार पाएगा। और उसने बोलने लगा, कोई भी देख सकता है, सबके लिए आमंत्रण है। उसने बोला छोटे बच्चे भी देख सकता है, उसने बोला बड़े लोग भी देख सकता है। बाद में इस जवान लड़के का आंख में उसने देखा, उसने बोला, जवान भाई आप बहुत उदासीन लग रहे हैं आज, अगर आपने भी देखा तो आप बच सकते हैं। तो वो जवान लड़का 6 जनवरी 1850 में वो प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उसका जीवन एकदम चेंज हो गया। और जवान लड़का था चार्ल्स स्पर्जन, विश्व का बहुत बहुत महान प्रभु का सेवक बनके उसने सेवकाई किया। चार्ल्स स्पर्जन, उसका आत्मिक जीवन वहां से शुरू हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जन्म के लिए भी एक समय है और मरण के लिए भी एक समय है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा प्यारा भाई बहनों, आज हम लोगों को जीने का समय है, हम लोगों का मरने का समय नहीं है। जब भी मरने का समय आएगा, जब भी परमेश्वर हमको लेके जाएगा, लेकिन आज हमको जीने का समय है। दिस इज द टाइम गॉड वांट्स अस टू लिव। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत से जियो और विश्वास से जियो, और परमेश्वर आपके साथ है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर आज हमारे साथ है। इसलिए मैं आप आज को कहना चाहता हूं, कोरोना से आप डरो मत, लेकिन जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए हमको बोला है वो प्रिकॉशंस जरूर आप ले लीजिए। और आप, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा है, वो आपको संभालेगा, और जब भी उसका समय आएगा उस समय में वो हमको ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं, विश्वास से, प्रार्थना से, हिम्मत से आप आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं।
हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए अपने सर को झुकाए और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों में हमने देखा पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों का समय होता है। हंसने का समय है, दुख व्यक्त करने का समय है, शोक व्यक्त करने का समय है, खुशी का समय है। पिता परमेश्वर, हर एक समय में आप हमारे बीच में बने रहे, हमारा साथ दिया, हमारे आंसुओं को पोंछा, हमारे तंगीपन में हमें आपने पिता परमेश्वर मदद की, इसलिए धन्यवाद। खास करके आज बिशप साहब को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, जो वचन उन्होंने हमारे बीच में बांटा है, इसलिए उन्हें भी आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके सेवकाई को, उनके हर एक दुख दर्द चिंता परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बिशप अम्मा को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। उनके सेवकाई भी को भी आप आशीर्वादित करना, आप उनके सेहत के साथ भी बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आज आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते पिता। हाँ, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज हम जिंदा है पिता, और ये केवल आपकी इच्छा है, ये केवल आपकी आशीष है, आपकी मर्जी है कि हम जीवितों के हिसाब में हैं। वरना कई सारे लोग पिता हमारे आंखों के सामने नहीं रह पाए, वो चल बसे इस महामारी से या विभिन्न बीमारियों से या किसी भी किस्म से पिता परमेश्वर इस धरती को छोड़कर चले गए। हाँ पिता, आपने हमें अभी भी जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए धन्यवाद। जो कुछ कार्य हमारी इस धरती पर बाकी है पिता, आप आपके इच्छे के अनुसार हमारे परिवार में हो, हमारे बच्चों के लिए हो, या हमारे चर्च के लिए हो, या हमारे कंपनी के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो पिता परमेश्वर, हर एक काम को, हर एक सेवकाई को हम सच्चे दिल से मन से करने वाले हो सके, ऐसा शक्ति बल बुद्धि आप प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वे लोग जो अस्पताल में एडमिट है, कोरोना हो या विभिन्न बीमारी से एडमिट है पिता, उन सभी को आप चंगाई करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परिवार के अंदर से वो डर को निकालने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार जिन्होंने अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को खोया है, उनके आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में सांत्वना दे, उनके पैसे की ज़रूरत को, हर एक ज़रूरत को आप पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसे कि आज हमने वचन में सुना पिता परमेश्वर, हम कई लोग डरे हुए हैं, हमारे अंदर से डर को निकाल कर आपके प्रेम से मजबूत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम पापी मनुष्य दिन प्रतिदिन पाप करते हैं, पाप में बढ़ रहे हैं। आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने लहू को हमारे लिए बहाया, आपके शरीर को हमारे लिए तोड़ा गया, आपके ऊपर थूका गया और आप शांत रहे पिता। आपने हम सभी के पापों को लेकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, इसलिए धन्यवाद। उस बलिदान को हम स्मरण करते हुए होने दे पिता परमेश्वर, हम सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर अपने ज़िंदगी को बिताने वाले हो सके पिता। कई बार जाने अनजाने में हम गलतियां करते हैं,
कई बार हम जान के भी गलतियां करते हैं पिता, और इसके वजह से हम पाप के करीब हो जाते हैं और आपसे दूर चले जाते हैं। आज हम आपसे दुआ करते पिता, हमें शक्ति दे, हमें बल दे कि हम इस पाप भरी दलदल से निकलकर आपके राज्य में, आपके वचनों में, आपके गीतों में सदा सर्वदा आगे बढ़ने वाले हो सके। पिता, हमारे अंदर एक दूसरे से को मदद करने का गुण ले आने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। कई बार हम अपने चाहने वालों से या हमारे रिश्तेदारों को या हम जिसे पसंद करते हैं उसे हम मदद करते हैं और कईयों का हम मदद नहीं कर पाते हैं। कई बार तो हम कमज़ोर रहते हैं, तो कई बार हमारा दिल मन मानता नहीं है कि हम उनकी मदद करें। पिता, आज हम आपसे मांगते हैं इस परेशानी के समय, इस संकट के समय, इस महामारी के समय होने दे हम किसी एक को बीच चलेगा तो हमारी मदद भरा हाथ हम बढ़ाने वाले हो सके। वर्नॉन मेमोरियल हिंदी कलीसिया ने कई लोगों को मदद की हाथ को बढ़ाया है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के हर एक सदस्य को आप आशीर्वादित करना, जिन्होंने अपने महीने के कंट्रीब्यूशंस को दिया है, दशवांश दिया है, डोनेशंस दिया है, और पिता परमेश्वर उसके द्वारा हम इस मदद को कर पाए हैं। उन सभी परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम दुआ करते हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने कामकाज को इस महामारी के लॉकडाउन के वजह से खो दिया है। उनके घर में परेशानियां हैं, घर में लोन है, ऐसे सभी परिवारों को आज हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके कर्ज को मिटाने की शक्ति सामर्थ्य आप देना, अच्छी नौकरी से नवाजना ताकि वे अपने परिवार का देख रेख करने वाले हो सके। वे जवान बच्चे जो घर पर बैठे हैं पिता, यदि आपकी इच्छा है तो उन्हें अच्छी नौकरी देना, कुछ भी वो काम जो अच्छे काम है वो कर कर अपने परिवार का मदद को करने वाले हो, ऐसा आशीष आप उन्हें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर जवान बुरे रास्ते में ना चलने वाले हो सके, आपके आशीषों में, आपके गीतों में आप उन्हें बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। नशे की आदतों में ना पड़े, उससे हमारी ज़िंदगी को ना बिगाड़े, पर पिता परमेश्वर अच्छे पढ़कर नौकरी कर कर परिवार को मदद करने वाले हो सके, अपने आप को बढ़ाने वाले हो सके, ऐसा आशीष आप उन सभी पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। स्कूल में पिता परमेश्वर जब क्लासेस नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस में जब ये पढ़ाई कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ बने रहना। जो पढ़ाई को समझने में दिक्कत हो रही है उसमें आप मदद करना। पिता परमेश्वर हर एक बच्चा पढ़कर अव्वल नंबर से पास हो, अपने माता पिता और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो, ऐसा दुआ हम आपसे करते हैं। पिता परमेश्वर WCS को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उनके दुआ प्रार्थनाओं को सुनना। पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन के चलते जब उनके मीटिंग्स को नहीं हो पा रहे हैं, पर हम विश्वास करते ही वे अपने अपने घरों में जब दुआ करते हैं, आप उनके दुआओं को सुनना पिता, और आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह लेमेंस को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, इन्हें भी आप आशीष देना, इनके कामकाज में, इनके आने जाने में, इनके मेहनत मशक्क़त में आप इन्हें संभाले रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कलीसिया के कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते पिता, हर एक कमेटी मेंबर्स, उनके परिवार को आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वे लोग जो बीमार हैं, वे लोग जो डरे हुए हैं, वे लोग जो कर्ज में हैं, वे लोग जो चिंतित हैं,
वे लोग जो परेशान हैं हमारे अपने परिवार को लेकर, इन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप सभी को आशीष उंडेलना। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे किसानों के लिए। पिता, अच्छी बारिश आप उन्हें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं, किसानों को किसी किस्म की कमी ना हो, ऐसा दुआ प्रार्थना करते हैं। अच्छी फसल उगाकर पिता परमेश्वर जो कुछ उनका बनता है आप उन्हें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हर एक किसानों को, मेहनत को आपके चरणों में समर्पित करते हुए पिता, हिंदी चर्च कल्याण को आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सभी के साथ, खास करके बिशप जी के साथ, बिशप अम्मा के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके सेवकाई के साथ, वे जो दुखित, चिंतित, परेशान, डरे हुए हम सभी लोगों के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा आपसे लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे, आप सभी में से डर को निकाले। मे द गॉड ब्लेस यू एंड रिमूव ऑल द फियर फ्रॉम योर हार्ट, माइंड एंड सोल, आमीन।